बचपन से जो राजमा ने अपने दिल में छिपा कर रखा था, आज धीरे धीरे उसका रास्ता बाबा साहेब तक पहुंचने लगा है। और इसी सफर में उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। सरू को जब पता चलता है कि उसके बाबा जिंदा हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह सोचने लगती है कि अब उसे अपने बाबा जरूर जरूर मिल जाएंगे। चंद्रकांत भी उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि वह इस सफर में अकेली नहीं है, वह हर कदम पर उसके साथ रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में खतरनाक चालें चलने वाली कामिनी चुप नहीं बैठती। जैसे ही उसे अंदेशा होता है कि सच सामने आ सकता है, वह तुरंत एक नई साजिश रच डालती है। कामिनी एक लड़की को घर बुलाती है और उसे अन्नपूर्णा की नकली पोती बनाकर पेश करने की पूरी तैयारी कर लेती है, ताकि असली सच हमेशा के लिए दब जाए। जब यह लड़की घर में एंट्री करती है तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अन्नपूर्णा उससे सवाल करती है कि तुम कौन हो। तब वह बड़ी मासूमियत से कहती है कि उसका नाम चंदा है और वह दादू की देखभाल करने आई है। उसकी बातों और व्यवहार से अन्नपूर्णा का दिल पिघलने लगता है। इसी दौरान एक अजीब संयोग होता है जब चंद्रकांत को छींक आती है, और उसी पल उस लड़की को भी बिल्कुल वैसी ही छींक आती है, जिसे देखकर अन्नपूर्णा और भी ज्यादा यकीन करने लगती है कि यह लड़की सच में उनकी पोती हो सकती है। इस एक पल की समानता से घर के सभी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, और कामिनी अंदर ही अंदर खुश होती है कि उसकी चाल काम करती दिख रही है। वहीं सोरू अपने बाबा से मिलने की उम्मीदों में आगे बढ़ रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके रास्ते में एक नकली सच्चाई खड़ी कर दी गई है। अब कहानी इस मोड़ पर पहुंच गई है, जहां हर किरदार के इरादे साफ होने लगे हैं, और आने वाले वक्त में सच और झूठ की इस लड़ाई में बड़ा धमाका होने वाला है। बचपन से जो राजमा ने अपने दिल में छिपा कर रखा था, आज धीरे धीरे उसका रास्ता बाबा साहेब तक पहुंचने लगा है। और इसी सफर में उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। सरू को जब पता चलता है कि उसके बाबा जिंदा हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह सोचने लगती है कि अब उसे अपने बाबा जरूर मिल जाएंगे। चंद्रकांत भी उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि वह इस सफर में अकेली नहीं है, वह हर कदम पर उसके साथ रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में खतरनाक चालें चलने वाली कामिनी चुप नहीं बैठती। जैसे ही उसे अंदेशा होता है कि सच सामने आ सकता है, वह तुरंत एक नई साजिश रच डालती है। कामिनी एक लड़की को घर बुलाती है और उसे अन्नपूर्णा की नकली पोती बनाकर पेश करने की पूरी तैयारी कर लेती है, ताकि असली सच हमेशा के लिए दब जाए। जब यह लड़की घर में एंट्री करती है तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अन्नपूर्णा उससे सवाल करती है कि तुम कौन हो। तब वह बड़ी मासूमियत से कहती है कि उसका नाम चंदा है और वह दादू की देखभाल करने आई है। उसकी बातों और व्यवहार से अन्नपूर्णा का दिल पिघलने लगता है। इसी दौरान एक अजीब संयोग होता है जब चंद्रकांत को छींक आती है, और उसी पल उस लड़की को भी बिल्कुल वैसी ही छींक आती है, जिसे देखकर अन्नपूर्णा और भी ज्यादा यकीन करने लगती है कि यह लड़की सच में उनकी पोती हो सकती है। इस एक पल की समानता से घर के सभी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, और कामिनी अंदर ही अंदर खुश होती है कि उसकी चाल काम करती दिख रही है। वहीं सोरू अपने बाबा से मिलने की उम्मीदों में आगे बढ़ रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके रास्ते में एक नकली सच्चाई खड़ी कर दी गई है। अब कहानी इस मोड़ पर पहुंच गई है, जहां हर किरदार के इरादे साफ होने लगे हैं, और आने वाले वक्त में सच और झूठ की इस लड़ाई में बड़ा धमाका होने वाला है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, घर का माहौल बाहर से शांत लेकिन अंदर से तनाव से भरा हुआ नजर आने लगता है, क्योंकि चंदा की मौजूदगी अब हर फैसले और हर रिश्ते पर असर डालने लगती है। अन्नपूर्णा उसे घर की जिम्मेदारियां सौंपने लगती हैं और उसे अपनी पोती की तरह हर बात में शामिल करती है, जिससे चंदा का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। वह हर मौके पर ऐसा व्यवहार करती है कि किसी को भी उस पर शक करने की गुंजाइश न रहे। लेकिन कई बार उसकी छोटी छोटी गलतियां कहानी में नया शक पैदा करने लगती हैं। सरू जब भी घर से फोन पर बात करती है, उसे अन्नपूर्णा के बदले हुए व्यवहार से अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसकी जगह ले रहा हो। वहीं चंद्रकांत पुराने दस्तावेज और यादों को खंगालते हुए एक ऐसे सुराग के करीब पहुंच जाता है, जो असली पोती और नकली के बीच फर्क साफ कर सकता है। यह बात कामिनी को जैसे ही पता चलती है, उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है, और वह चंदा पर और ज्यादा दबाव बनाने लगती है कि वह हर हाल में सावधान रहे। चंदा अंदर ही अंदर डरने डरने लगती है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि यह खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसी बीच दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, और चंदा उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, जिससे अन्नपूर्णा का भरोसा और गहरा हो जाता है। लेकिन इसी दौरान दादू के मुंह से कुछ अधूरे शब्द निकलते हैं, जो सरू के नाम से जुड़े होते हैं, और यह बात घर के एक सदस्य के कानों तक पहुंच जाती है।
यह छोटा सा इशारा कहानी में तूफान लाने के लिए काफी होता है, क्योंकि अब कुछ लोग चंदा की सच्चाई पर सवाल उठाने लगते हैं। कामिनी को एहसास हो जाता है कि अगर जल्दी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो उसकी सारी चालें नाकाम हो सकती हैं, और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने लगती है।